हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। तो बहुत दिनों बाद हम एनालिसिस का वीडियो डाल रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियो एनालिसिस का पोस्ट किया था मैंने, ठीक है, मैं एक बार उस पर आपको लेके चलता हूँ। आई गेस ये वीडियो था। इसमें हमने क्लियर कट 2-3 चीज़ें बात कही थी जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। एनालिसिस वीडियो लास्ट वही चेक हुआ था, उसको भी 1 हफ्ते के ऊपर हो चुका है। उसमें हमने क्लियर कट एक बात किया था कि 17,700 एंड 99 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, जो कि डॉट यहाँ पे से हिट हुआ और ये हमारा सेलिंग पॉइंट था। और सेलिंग पॉइंट होने के बाद में जो मेरा टारगेट था अल्टीमेट, वो था 16,800 पहला, फॉलोड बाय 16,575, जस्ट बिकॉज एक मेरा हार्मोनिक पैटर्न इस जगह पे एक्टिवेट हो चुका है, जिसका ये एक पॉइंट है। आप मैं लेवल पे आता हूँ उन सब पे भी, है ना। सिर्फ आपको एक रिकॉल दे रहा हूँ कि हमने लास्ट एनालिसिस इस जगह पे मैंने शो किया था आपको लास्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ओके। 3-4 चीज़ें नोटिसेबल जो मैं देख रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगा, ओके। ये जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमको इस एक पॉइंट पे जो कि 353 या ये एक लो जो है 250 के आसपास का, वो आज कल ब्रेक हुआ, ओके, और आज उसका फॉलो थ्रू आया। अब कल क्या हो सकता है, कल हम हो सकता है इसी फॉलो थ्रू में एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना दें। कल वेडनेसडे है, हम अगर गैप अप भी खुलते हैं, समझिए गैप अप भी खुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा अभी दिख रहा है, बट मेरे व्यू के हिसाब से मैं अभी भी वही खोलूँगा कि हमको गैप डाउन खुलना चाहिए। स्टिल लेट्स सी, कल अगर हम गैप अप भी खुलते हैं तो हमको एक ये वाले जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, इस वाले पॉइंट का, एक तो ये वाला पॉइंट है ब्रेकडाउन का और दूसरा आपका ये वाला पॉइंट है, इन दोनों का हमको एक रीटेस्ट मिल जाएगा और हम थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन ये लेवल तक आ सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली 16,575 बट येस 16,800 तो हम आना ही चाहिए इन 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। हो सकता है कल हम गैप अप होकर तुरंत सेलिंग साइड में चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर ना कहेंगे, ये ऑलरेडी वीकनेस अपने आप में बता रहा था। मैं चार्ट पे आपको दोबारा से समझाता हूँ, सारी ड्राइंग्स हाइड करके, ठीक है। और ये मैं करता इसलिए हूँ, समझाता इसलिए हूँ, एनालिसिस लाइव इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग चार्ट को समझो, ठीक है। मैं क्या देख पाता हूँ वो मैं डायरेक्टली आपको बोलते जाता हूँ, ऐसा काम होता है। तो हम लोग यहाँ पे चार्ट पे क्या देख रहे हैं, अगर हम इतना सा चार्ट नोटिस करते हैं, ठीक है, इतना सा चार्ट, सिर्फ हम इतना सा चार्ट एक नोटिस कर सकते हैं। तो एक डबल टॉप लगने के बाद में एक ब्रेकआउट आया था जो कि 18,900 की तरफ लेके गया था। उसके बाद कंटिन्यू लोअर लोज लगते आ रहे हैं। तो अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला 17,990, 17,799 विच इज़ 17,800, ठीक है। अब इसके नीचे का लो कौन सा दिख रहा है हमको, ये वाला। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट जैसा कि हर बार हम देखते हैं कि एक लो होने के बाद में, एक फॉल होने के बाद में एक पुल बैक है, फिर फॉल है, फिर पुल बैक है, फिर फॉल हो रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर से फॉल हो रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर से फॉल है, फिर पुल बैक है, फिर से फॉल है, फिर से एक पुल बैक होगा एंड फिर से हमारे लिए एक नया फॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पुल बैक ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, गैप अप से मिलता है तो सबसे अच्छी बात है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, और यहाँ पे लोगों को पता है कि शॉर्ट करना है। अब जिनको शॉर्ट के बारे में नहीं पता, जिनको शॉर्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं आता है या डर लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का रैली हो चुका है, तो वो लोग गैप अप देख के यूजुअली क्या समझेंगे। हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं, मैं सवाल फिर से रिपीट करता हूँ। अगर प्राइस नीचे आते जा रहा है और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से कल के दिन में गैप अप मिलेगा, तो सब लोग क्या करेंगे, अरे सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, बाई करो बाई करो। सारे बुल्स ट्रैप, सारे बियर्स ट्रैप हो गए जो सेलिंग करते हैं, ऐसा सब लोग सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, क्योंकि 17,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। बट ये साइकोलॉजिकल नंबर तो सबको पता है, ये सारा किस्सा हम मार्केट में पहले देखते थे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं
मैं इस पॉइंट पे वापस आऊँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ये वाले सपोर्ट एरिया की, तो ये कितनी बार टेस्ट हुआ है? आज पहली बार टेस्ट हुआ है, इसलिए यहाँ से बाउंस आया। जब ये ब्रेकडाउन देगा तो ये पॉइंट तो वैसे ही गया, हम सीधा ये वाले पॉइंट की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये अभी पुल बैक ले रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम 16,800 नहीं, 16,575 हम पूरा टारगेट अचीव कर लेंगे मार्च मंथ में, अगर पुल बैक ले रहा है तो। क्योंकि पुल बैक से क्या होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर लेंगे, और ऑपरेटर्स को तो यही चाहिए ना कि लोग बाय करें, तभी तो वो लोग सेल करेंगे, नहीं तो वो लोग सेल किसको करेंगे, ठीक है। तो आने देना है। और ये हम थ्योरी क्या बेस पे जा रहे हैं? डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे जा रहे हैं हम लोग, और सिंपल है, ये पहला सपोर्ट है। दूसरा, हमारे थ्योरी को बैकअप कौन दे रहा है? हमारा हार्मोनिक एक्टिव जो हुआ है, दोनों एरिया से हुआ, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी। तो यूजुअली समझो हम बोल सकते हैं कि 90% ऑफ द टाइम हार्मोनिक चलता है, 10% फेल होता है, 95 चलता है, 5% फेल होता है। बट हमारा डबल हार्मोनिक एक्टिव हुआ है ना। कौन सा? एक तो ये वाला लो, ये वाला हाई, एंड देन टारगेट। सेकंड कौन सा? यहाँ से ये वाला। अब दोनों के नीचे जा चुका है, एक इसके और एक इसके। डबल हार्मोनिक एक्टिव है मेरा। तो मैं तो जो ट्रेड करता हूँ वो आपको बताता हूँ, मैं हार्मोनिक में बिलीव करता हूँ। और हार्मोनिक बेसिकली एक प्राइस एक्शन का एक पार्ट है जो आपको नीचे के टारगेट्स निकाल के देता है, ठीक है। और नीचे के टारगेट निकाल के देने के लिए आपका साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता है ना, लोअर लो बनते जा रहे हैं, ये सबसे टॉप था और ये फाइनल कॉल था कि यहाँ से निफ्टी बेरिश होना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ से निफ्टी बेरिश स्टार्ट होगी तो कंफर्म है ये वाला गैप फिल किए बिना ये रिटर्न नहीं जाएगी, और इनका भी स्टॉप लॉस सबका कटेगा। इतना सिंपल है। और उसी टाइम पे अगर हार्मोनिक भी इसके नीचे का टारगेट दे रहा है, देन यू शुड गो फॉर द ट्रेड। क्योंकि साइकोलॉजी वाइज यहाँ पे पूरा सप्लाई हो गया, ओके। पहले एक आया इन्विटेशन, ये हो गया पूरा ट्रैप, ये ट्रैप का ब्रेकडाउन हो गया ये वाली एरिया से, पुल बैक भी मिल गया। अब हमको क्या है, जो बुल्स है यहाँ के सपोर्ट से इनको पैनिक कराना है। ये लोग 17,000 टूटने पे पैनिक नहीं होने वाले, ये लोग पैनिक हो गए 16,600 या 800 टूटने पे। तो इनको यहाँ पे पैनिक करवा के ओरिजिनल जो सबसे बड़े बुल हैं वो लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव होके एक पुल बैक खेलेंगे। हम लोग अभी पुल बैक नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये साइकोलॉजी आपको समझ में आई इतनी, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर यहाँ से ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग होता ना, तो ये यहाँ वाला, यहाँ आप समझ लो, यहाँ से एक पुल बैक जब आया था ना, ये पॉइंट से निफ्टी ने सीधा ऊपर चले जाना था। तो क्योंकि ये ट्रैप था इतना एरिया पूरा, इसके लिए ये नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है तो ये वाला स्टॉप लॉस खाए बिना ये वाले कैंडल का लो ये ऊपर नहीं जा सकता है, इतना कंफर्म बात है। तो बिंदास बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट पूरे लेंगे, ठीक है, जो आपको बताए हैं हमने। अभी आ जाते हैं कल के लिए, कुछ लेवल्स निकालते हैं। सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, ये दोनों रहने देते हैं और ऊपर के कुछ लेवल्स हटा देते हैं हम लोग, जो हमारे काम के नहीं लग रहे हैं ना, ठीक है। एक तो ये लेवल रहने देते हैं, एक ये लेवल रहने देते हैं, और एक तीसरा लाइन टच करते हैं हम लोग हाल फिलहाल लेवल मार्किंग कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इसके आगे देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यूजुअली 1 आवर जो होता है वो आपके पुल बैक खेलने के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपको ट्रेंड के साथ जाके उसको पुल बैक खेलना है तो, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये गैप पेंडिंग है, भैया ये गैप फिल हो चुका है, ये गैप पेंडिंग नहीं है, ओके। तो हम लोग ने सिंपल है, यहाँ से फिबोनाची उठाया, टॉप टू बॉटम लगाया, 0.382 का लेवल कौन सा आ रहा है, बस इतना चेक कर लो एक बार आप, ठीक है। 0.382 का हम लोग 2-3 मार्किंग करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे, और फिर वो लेवल को हम लोग जस्टिफाई करने की ट्राई करते हैं। अब हमने हटा दिया फिबोनाची, हमने क्या किया, 2 लेवल मार्किंग किया था। एक मिनट, मुझे एक मार्किंग ये वाली हुई है, फिबोनाची के मार्किंग को मैं कलर देना चाहूँगा येलो, ओके। और एक ये वाली है कलर, आई नो येलो चॉइस थोड़ा ख़राब हो रहा है, बट ठीक है। पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो, 17,391, 17,300, ये हमारे परफेक्ट पुल बैक के बाद के शॉर्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये तो लेवल बहुत ऊपर के हो गए यार,
यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग शॉर्ट करेंगे ये एरिया से। ये हमारे 3 एरिया सेलिंग पॉइंट बनते हैं, 391, 300, 255। 255 से भी हम घूम सकते हैं। यूजुअली क्या है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है यार, इसको और 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा मुझे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लगाते हैं 255 एंड 300, ये भी बहुत बड़ा जोन है एक्चुअली, बट बेटर वही होगा सपोज़। अब आते हैं अपन मुद्दे पे अपने, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सेटअप बनेगा, क्योंकि 15 मिनट्स में भी हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया। सपोज़ कीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो रहे हैं इस एरिया के आसपास में, 150 160 के आसपास, या शायद 170, जो भी एरिया होगा, ठीक है। और गैप अप ओपन होके एक बार थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो तुरंत शॉर्ट मत कर देना, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो आप ऑलरेडी शॉर्ट करके पुट लेके बैठे हो, तो एडिशन तुरंत मत करना। इसको पुल बैक यहाँ पे आने के बाद में एक और ट्रैप के लिए जाने देना 255 एंड 300 के बीच में। यहाँ से कुछ ऐसा बनता है 255 एंड 300 के बीच में, तो हम शॉर्ट करेंगे। और हमारा टारगेट आपको ऑलरेडी पता है 16,800 मिनिमम होना ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों एरिया पे आपको कुछ भी मिल जाता है निफ्टी किसी भी टाइम पे, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के या उसके नेक्स्ट एक्सपायरी के भी पुट इन द मनी के ले सकते हो बिंदास, ठीक है। ये रहा आपका स्टॉप लॉस 391। जब तक इसके ऊपर एक दिन का क्लोज नहीं आता है तब तक आपको टेंशन लेने की बात नहीं है एज ऑफ नाउ। इसके ऊपर क्लोज देगा तो एक हम हेज पोजीशन बना के यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट तक का, ऑलमोस्ट 550-600 के बीच का। लेकिन वो बात की बात है, पहले गैप अप होता है। अगर गैप अप होता है तो का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, ओके। फ्लैट ओपन होने से क्या करेंगे? फ्लैट ओपन होने से यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा, और हो सकता है वॉलेटाइल होके दिखा के फिर स्टॉप लॉस खाने जाए 255 से 300 के बीच में। तो बेटर वे वही होगा, फ्लैट भी ओपन होता है तो कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे 255 आने का, या 17,000 16,980 970 ब्रेक होने का। इस पॉइंट के नीचे हम लोग सेल करने का प्लान करेंगे। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस मतलब कैसा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ कैंडल मिलता है तो इसी के हाई का बफर जोन थोड़ा रख के 10-15 पॉइंट का, और इसके नीचे सेल करके ऐसा चले जाएंगे हम लोग सीधा हमारे टारगेट की तरफ, स्लो एंड स्टेडीली, ओके। एंड बस निफ्टी में मेरे ख्याल से इतना ठीक है लेवल्स अभी के लिए। ये 2-3 लेवल जो आपको दिए हैं ये न्यू मार्किंग है। 353 भी एक लेवल है, बट उससे बेटर मेरा 255 एंड 300, क्योंकि मार्केट ज़्यादा नेगेटिव है, इसके लिए ये लेवल निकला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। इसके भी हार्मोनिक एक्टिव अभी हो जाएंगे, ठीक है। और जब इसके हार्मोनिक एक्टिव हो जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट 36,700 की तरफ। तो उसके लिए हमको फ्राइडे का क्लोज़ देखना पड़ेगा। फ्राइडे का क्लोज़ अगर आज के लो के नीचे आता है 39,300 के नीचे, अगर फ्राइडे का क्लोज़ आ गया तो हम बहुत फास्ट 2,000-3,000 पॉइंट, जो भी ये टारगेट बनता है, कितना है 36,900, मतलब कितने पॉइंट्स हो गए आइए एक बार देख लेते हैं। आपका ये हो गया ऑलमोस्ट 2,200 पॉइंट्स है, बट 2,000 पॉइंट्स आप और रैली कैच कर सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी मोर देन 1,000 पॉइंट्स का रैली कैच करके बैठे हो और बुक नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी बुक नहीं किया। यूजुअली मैंने नहीं किया तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आप लोगों को बुक करो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन तो मिला है बट पुल बैक हो चुका है, तो बेटर है इसका वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। बेस्ट एरिया बनेगा हमारा 39,084 के नीचे, कंप्लीटली फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। इसके नीचे बट हमको तो और भी कुछ चाहिए ना, तो आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जो मैंने आज जूम पे जब हम लाइव बैठे थे तो हमने एक लेवल निकाली थी कि हमको शॉर्ट करना है अगर, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स है यार, सारी हटानी पड़ेगी, सॉरी गाइज। मैं ये सारे लाइंस में हटा नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरा प्रायर स्टडी में कुछ नहीं करके आता हूँ, आपके साथ मैं लाइव आता हूँ। यूजुअली मैं लैपटॉप भी आपके सामने ओपन करता हूँ, ठीक है। इसलिए ये लाइंस यहाँ की यहीं पड़ी है, ओके। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा एक बैंक निफ्टी का सेटअप है, 0.618 के ऊपर आके वो ट्रैप लेता है एंड देन उसके बाद में वो सेलिंग करता है।
ओके, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का रैली काउंट कर भी लेते हैं ना, तो 1500 पॉइंट का रैली है। ये आना तो मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए नो चेंजेस यार। आप जो लेवल देख रहे हो गैप अप होता है ये लेवल मुझे चाहिए थे आज, जो आए नहीं है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40,000 टू 40,200। ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस जोन बनेगा बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप इसके आसपास मिलता है, वेट कर जाना थोड़ा यहाँ तक आने के लिए, एंड देन हम शॉर्ट करेंगे हमारे टारगेट के लिए। ठीक है, टारगेट मिनिमम 38,200 तो रखना ही रखना। इधर से 38,500 रख लेना भाई, अगर डर लगता है तो सिर्फ 1500 पॉइंट लेना, 2000 मत लेना। ठीक है, ये रहा आपका स्टॉप लॉस। समझो आप 42,200 या 40,000 पे सेल कर रही है, आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। जल्दी सुबह सुबह उठ के ट्रेड नहीं करोगे कल तो भी चलेगा, ऑप्शन सेल कर दोगे, हेज बना के रख दोगे कल के दिन में तो भी चलेगा। दोनों चीज़ें चलेगी कल बहुत मिक्स मार्केट रहने वाला है। आप समझिए, ऐसा हो सकता है सुबह मूव दे के, मॉर्निंग टाइम में एक मूव देने के बाद में वो वहीं अटक जाए। क्यों अटकेगा? क्योंकि प्रीमियम उनको गलाने हैं, प्रीमियम उनको कम करना है। तो मॉर्निंग टाइम में रुकने के बाद में हो सकता है 12:30-1 के बाद में वो मूव दे दे। कल के दिन के लिए वैसे वाले सिनेरियोज बेस्ट हैं। तो कल कूद मत जाना ट्रेड में कि 9:15 हो गया मैं ऑप्शन बाइंग कर लो। ऑप्शन बाइंग आपको कल 12:30 के बाद ही देखनी है। मेरा व्यू है, आपका व्यू बना सकते हो। ठीक है, आपका इस समय पे स्टॉप लॉस रहेगा 390 के आसपास का, ये वाला। बट उठ सुट के डायरेक्टली शॉर्ट मत कर देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम वैसे यूजुअली डायरेक्टली शॉर्ट मार देते हैं, हमारा लेवल आता है, हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। बट ये बार मैं प्रेफर करूँगा एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का, कुछ ऐसा एम पैटर्न बनने दो या टॉप पे ऐसा टाइम पास करने दो, एंड देन अगर ब्रेकडाउन आता है इसके नीचे तो हम सेल करेंगे, या फिर ऐसा टॉप बनने दो एंड अचानक एक कैंडल विग मार के क्लोज नीचे दे दे, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट बहुत नीचे हो जाएंगे। ये 3 सिनेरियो में आप वेट कर जाना इस एरिया पे बनने का, 40,000 से लेके 39,950 से लेके 40,200 के बीच में ऐसे सिनेरियोज बनने का वेट कर जाना, मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। पर्टिकुलर लेवल्स मैं आपको कल के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि कल आपको ट्रेड करना है एक सेटअप देख के। हम यूजुअली क्या करते हैं, लेवल निकाल के दे देते हैं, मतलब हम नहीं, यूजुअली मैं क्या ट्रेड करता हूँ, भैया यहाँ जाएगी यहाँ से बेच देना। कल का वो दिन नहीं है, कल आपका दिन है सेटअप वाला। तो कल सेटअप का वेट करेंगे। हुआ मॉर्निंग का मूव, अगर गैप अप होके यहाँ बैंक निफ्टी अटक गई तो पॉसिबल है 2-3 घंटा यहीं पे बैंक निफ्टी अटकी रहेगी और पूरा प्रीमियम ज़ीरो करेगी। हुआ तो हम मॉर्निंग में वो भी ट्रेड करेंगे। कोई भी अपडेट होगा देने लायक, अगर मुझे लगता है कि मैंने आपको अपडेट देना है। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा ओपन ग्रुप है। यहाँ पे भी हम जूम लिंक देते रहते हैं मार्केट आवर्स में, जो हमको स्टडी समझ में आती है या जहाँ कुछ नॉलेज शेयर करना है तो हम लोग शेयर करते रहते हैं। प्लस यहाँ पे ट्रेड भी डालते रहते हैं। जैसे हमने आज काफ़ी बार ऑप्शन सेल किए थे, 2-3 बार कॉल सेल किया था और अच्छा खासा पैसा बना था। तो ये इसमें ट्रेड कम देते हैं, इसमें यूजुअली हम ज़्यादा शेयर करते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लिया हुआ है, 23 मार्च निफ्टी का भी लिया हुआ है, और भी बहुत सारे लिए हुए हैं। ठीक है, तो फ्री ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से पेड कैसा ज्वाइन करना है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दे के रखा है। 2 तरीके हैं, एक तो रिकी पे के थ्रू पेमेंट करिए या फिर धन में अकाउंट खोलिए ये लिंक के थ्रू, एंड मुझे आप टेलीग्राम पे उस चीज़ का अपडेट दे दीजिए। लेकिन अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको एक्टिवली उसमें ट्रेड करना पड़ेगा, वरना 1 महीने बाद आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल है, दिस इज़ गिव एंड टेक पॉलिसी, एंड ये उस लिए है ताकि अगर आपका इंटरेस्ट है एक्चुअली में तो आपका वेलकम है। इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सट्टा करना है, सिर्फ ट्रेड लेना है, सीखना नहीं है, तो भाई हमें माफ़ करो। हम यहाँ नॉलेज देने के लिए बैठे हैं, इसके लिए वीडियोस मेरे इतने लंबे होते हैं। मैं चाहूँ तो 5 मिनट में सिर्फ लेवल निकाल के विदाउट एनी लॉजिक आपको बता सकता हूँ, बट वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। अभी 178 पे है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यार, छोड़ो। चलो स्टिल हम कितने पे क्लोज हुए हैं, 17,043, 100 पॉइंट्स का गैप अप दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, 108 पॉइंट दिख रहा है, बट मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि हमको गैप अप मिलेगा। अभी देखते हैं गैप अप मिलता है कि नहीं। मेरा तो व्यू अभी भी वही है, मैंने क्लियर कट अपने ओपन टेलीग्राम पे भी डाल दिया था
कि मेरा हार्मोनिक एक्टिव है, तो ये गैप ऑल्सो पॉसिबल, हार्मोनिक सपोर्ट इस गैप डाउन लिखना था, सॉरी, इसको एडिट कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा जो मैं एक्चुअली एडिट कर रहा हूँ, गैप डाउन ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा क्योंकि एडिटेड यहाँ पे दिख रहा है, और यही चीज़ हमने लगभग मैंने इधर भी मैसेज किया, बट ये एडिटेड नहीं है। गैप ऑल्सो पॉसिबल है, गैप डाउन लिखना था, तो ठीक है। स्टिल लेट्स सी, मेरे हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होता है तो बहुत बढ़िया बात है, हम गैप डाउन हो जाएंगे सीधा 17,000 के नीचे, और वहाँ पे से एक पैनिक सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा जो कि एक्सपायरी के दिन 16,600 एंड 575 का टारगेट दे सकता है विदिन 2 डेज़। येस, विदिन 2 डेज़ ये चीज़ पॉसिबल है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का फॉल है निफ्टी में, प्रोवाइडेड मुझे इसमें गैप डाउन चाहिए, क्योंकि गैप डाउन से बियर्स को और ताकत मिल जाएगी। जो आज 17,000 देख के बाई करके गए ना, वो लोग आज ट्रैप हो जाएंगे और बियर्स उन पे और हमला करेंगे। तो इसके लिए मुझे गैप डाउन चाहिए। अब मिलता है कि नहीं पता, एज ऑफ नाउ नहीं मिल रहा है, बट आई एम स्टिल ऑन माई पॉइंट कि गैप डाउन चाहिए। वेल, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको कुछ सीखने मिला। थैंक यू।